नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलिस्मा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, भोकाल की शादी हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन विकास नगर की रौनक में कोई कमी नहीं आई थी। जगमगाते दीप राजधानी के हर भवन से अंधेरी रात के अंधकार को दूर भगा रहे थे, लेकिन एक भवन ऐसा भी था जिस पर अभी भी अंधकार व्याप्त था, और यही बात प्रमाणित करती थी कि इस भवन में मौजूद व्यक्तियों के दिलो दिमाग में रात के अंधकार से ज़्यादा अंधेरा घर किए हुए था। राज्य के तमाम प्रमुख व्यक्तियों और माननीय दरबारियों, मुझे इस बात का अत्यंत खेद है कि राजा विकास मोहन की हत्या के पश्चात विकासनगर राज्य की बागडोर संभालने वाला कोई नहीं है। राज्य का सारा भार रानी मोहिनी के उन कमजोर कंधों पर पहुंच गया है, जिनको भोकाल, तुरेन, सुल्तान जैसे विदेशियों ने सहारा दिया हुआ है। रानी उनको अपना सब कुछ समझने लगी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी हाल ही में भोकाल की शादी, जिसमें विकासनगर की प्रजा के गाढ़े खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहाया गया। सजनों, अगर रानी मोहिनी उन विदेशियों पर इसी तरह मोहित रही तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब भोकाल इस राज्य का राजा होगा और हम सबको एक विदेशी के अधीन होकर जीना पड़ेगा। लेकिन इस समस्या का हल क्या है? एक ही हल है, इसका राज्य का उत्तराधिकारी हम में से ही कोई बने। हम में से कौन? किसमें है राजा बनने की योग्यता? मुझ में। विकासनगर के राज सिंहासन पर बैठने के सभी गुण हैं मुझ में। मैं दिवंगत राजा विकास मोहन का बड़ा भाई विवेक मोहन हूँ, इसलिए मैं अपने छोटे भाई के बाद राज्य का उत्तराधिकारी भी हूँ। आप सब इस राज्य की प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आप मुझे अपना राजा मान लें। सभी एक ही स्वर में कह उठे, हम आपको विकासनगर के राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। शैतानी चमक दौड़ गई उसकी आंखों में। धन्यवाद। आप सबकी सर्वसम्मति से कल भोर होने से पहले ही मैं राज सिंहासन पर आसीन होऊंगा। इधर विकासनगर के भाग्य का निर्णय हो रहा था, जिससे उससे वे रक्षक बेखबर थे जो इस समय जंगल में स्थित रहस्यमय महल तिलिस्मा में मौजूद थे। रात्रि का दूसरा पहर चल रहा है। अब खेल छोड़कर निद्रा की जाए तो कैसा रहेगा? आजकल तुम समय पर काफी ध्यान रखने लगे हो मित्र भोकाल। पहले तो रात भर हमारे साथ अति क्रूर की बात काटकर चुटकी लेता हुआ बोला सुल्तान। अब अपना मित्र विवाहित हो गया है। विवाहित व्यक्ति अगर समय का ध्यान नहीं रखेगा तो उसकी मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल। वैसे तुम्हारी ये मुसीबत तो दोहरी हो जाती होगी, क्योंकि तुम्हारी तो एक नहीं 2 पत्नियां हैं। भोकाल की इस चुटकी पर बुरी तरह झेप कर रह गया सुल्तान। अब सुल्तान वहां एक पल भी नहीं रुका। अच्छा मित्रों, शुभ रात्रि, मैं चलता हूं। दम दबाकर भाग खड़े हुए तुम तो। जाने दो भाई, जिसकी 2 पत्नियां हो वह ऐसे ही भागता है। फिर भोकाल और अति क्रूर ने भी एक दूसरे से विदा ली। अच्छा मित्र, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। दोनों अपने अपने कक्ष की तरफ चल दिए। शीघ्र ही भोकाल अपने कक्ष में था, जिसमें तुरीन उसकी प्रतीक्षा में मौजूद थी। काफी देर लगा दी। आना तो मैं जल्दी चाहता था प्रिय, परंतु ये सोचकर मित्रों के बीच बैठा रहा कि वे ये न कह दे कि तुरीन से विवाह करते ही भोकाल उसका दीवाना हो गया, जबकि वास्तविकता यही है। बुरी तरह शर्मा कर रह गई तुरीन। अरे अरे, ये क्या करते हो? छोड़िए ना। छोड़ने के स्थान पर भोकाल ने तुरीन को बाहों में उठा लिया। छोड़ना होता तो सारे समाज के सामने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी ना बनाया होता। अब तो मृत्यु के पश्चात ये साथ छूटे तो छूटे, तब भी नहीं छूटेगा। हम दोनों को अलग करके मृत्यु भला पाप की भागीदार बनना कहाँ चाहेगी। हम दोनों को साथ ही ले जाना होगा उसे। फिर जल्द ही निद्रा देवी ने तिलिस्मा में अपनी चादर फैला दी, लेकिन लड़ाकी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुझे यहाँ आए कई दिन बीत चुके हैं, परंतु अभी तक उन्होंने मुझसे विधिपूर्वक विवाह करके मुझे अपनी पत्नी का अधिकार नहीं दिया है। क्या वेणु के होते वे ऐसा कर पाएंगे? क्या वेणु ऐसा होने देगी? सोचते सोचते लड़ाकी की आंखें डबडबा गई।
लगता है मेरे भाग्य में पति का प्रेम पाने का सौभाग्य है ही नहीं। इससे पहले भी हमारे कबीले का रूपाका नाम का वो योद्धा मेरा पति बनते बनते रह गया, जिससे मैं प्रेम करती थी। जिस दिन उससे मेरा विवाह होने वाला था, उसी दिन भयंकर कबीले का सरदार दरिंदा आ पहुंचा। कई हाथियों सा बल था उसमें। मुझे हथियाने के लिए उसने न केवल रूपाका का वध कर डाला, बल्कि हमारे कबीले को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन मैं उससे नफरत करती थी, इसलिए मैं उससे बचकर भाग निकली और भाग्य ने मुझे सुल्तान से मिलवा दिया। अपने जीवन की पिछली घटनाएं याद करके लड़ाकी के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। उफ, कितना भयानक था दरिंदा। अगर वो मुझे पाने में सफल हो जाता तो ना जाने वो मेरा क्या करता। मेरे बारे में सोच रही हो प्रिय लड़ाकी? उस अत्यंत भारी आवाज को सुनकर चौंकी लड़ाकी, जो आवाज की दिशा में पलटी तो आश्चर्य से उछल कर रह गई। लो, मैं आ गया तुम्हारा प्यारा दरिंदा। लड़ाकी की मानो सांसें रुक गई थी, जबकि इधर धोखने की भांति चल रही थी वेणु की सांसें। उफ, नहीं पिताजी, जबरदस्ती ना कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही होगा वेणु, हमारा सेवक गुर्रा तुम्हें लेकर ही आएगा। उफ, ये कैसी भयानक सपना था। ये सपना नहीं, वास्तविकता है पुत्री। हम तुम्हें वास्तव में ही लेने आए हैं, और अब तो तुम्हें हमारे साथ चलने में कोई आनाकानी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब सुल्तान ने लड़ाकी के साथ विवाह करने का निर्णय भी कर लिया है। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। गुर्रा, पकड़ कर ले चलो इसे। गुर्रा ने आगे बढ़ने से पहले उछली वेणु। दुष्ट गुर्रा मुझे छू भी नहीं पाएगा। लेकिन गुर्रा ने वेणु को अपने तक नहीं पहुंचने दिया। भड़ाक, आ चीखती हुई एक तरफ गिरी वेणु। इसी के साथ अभी तक सोया सुल्तान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वेणु वेणु की तरफ देखते ही वो हैरान रह गया। मैं तुझसे सख्ती से नहीं जीत सकती दोस्त, लेकिन अपनी चमत्कारी बांसुरी से इतना नचाऊंगी तुझे कि तेरी सारी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी। नाचते नाचते पागल हो जाएगा तू। आए, ये वेणु को क्या हो गया? कक्ष में तो कोई दिख नहीं रहा, फिर ये किसे बांसुरी बजाकर पागल कर देने के लिए कह रही है? मैं बताऊं कौन? अरे तुम तो वही हो जिसे मैं अभी कुछ क्षणों पहले अपने सपने में देख रहा था। सपना वास्तविकता में कैसे बदल गया? यहाँ वेणु और सुल्तान का सपना हकीकत में बदल गया था। इधर भय से काला पड़ा हुआ था पिक्कू पकौड़िया का चेहरा। भयभीत हिरनी सी इधर उधर देख रही थी वो। तभी जाग गया अतीक क्रूर। क्या हुआ पिक्कू? मुझे भय लग रहा है अतीक। भय किससे? उन प्रतिमाओं से। मुझे अभी भी लगा कि 2 प्रतिमाएं जीवित हो गई हैं और उन्होंने तुम्हें दबोच लिया है। धत पगली, अति क्रूर की पत्नी होकर मात्र संभावना से भयभीत हो गई। कहीं ऐसा होता भी है कि पाषाण की कोई प्रतिमा जीवित हो उठे? चलो आराम से सो। अति क्रूर की बात पूरी होने से पहले ही भयभीत पिक्कू के कंठ से एक चीख उबल पड़ी। अतीक, वो देखो अतीक, ये पाषाण के योद्धा जीवित हो रहे हैं। हमारा सोचा साक्षात हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गया। वे योद्धा अब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अतीक, अब वो क्या करेंगे? पीकू को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। भड़ाक, ओह अतीक, ये तो तुझसे युद्ध करने लगे हैं। अति क्रूर भी पीछे ना रहा। चिंता ना कर पीकू, अभी चकनाचूर किए देता हूं मैं इन्हें। अति क्रूर ने दतांग का भीषण प्रहार किया, लेकिन भड़ाक, आश्चर्य इस बात का है कि मेरा जो दतांग पर्वतों का भी सीना फाड़ देता है, उसका इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उफ, इन सबसे बेखबर भूकाल और तुरीन। सर, ओह, सपने में दिखते इस दृश्य को देखते ही तुरीन एक झटके से उठ खड़ी हुई। उफ, राहत की लंबी सांस लेते हुए तुरीन ने अपने चेहरे पर उभर आए ढेर सारे पसीने को पूछा। ओह, शुक्र है ये सब सपना था। इस सपने ने मेरे हृदय में कुछ अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। छज्जे पर जाकर कुछ देर ताजी वायु का आनंद लेने से शायद ये बेचैनी सामान्य हो। बिना कोई आहट किए तुरीन छज्जे की तरफ चल दी। कुछ ही पलों में सब सामान्य हो जाएगा, इसलिए भूकाल को जगाकर उसकी नींद खराब करने से कोई लाभ नहीं।
लेकिन जैसे तुरंत छज्जे पर पहुंची, सक हर, ओह नहीं, ये सपने में दिखने वाला शैतान हकीकत में कैसे आ गया। उफ, इसने तो मुझे बुरी तरह जकड़ लिया। हर, खुद बेबस होने के साथ ही मदद के लिए चीख पड़ी तुरीन, भोकाल बचाओ मुझे। भोकाल की दशा देखकर तुरीन हैरान रह गई। भोकाल कक्ष में खड़ा हवा में हाथ पांव क्यों मार रहा है? वो मुझे इस संकट से बचाने आगे क्यों नहीं बढ़ता? बचाओ भोकाल। तुरीन भला क्या जानती थी कि भोकाल उसे बचाने आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो खुद भयंकर संकट से जूझ रहा था। आश्चर्य है, तुरीन वहां छज्जे पर खड़ी इधर उधर हवा में हाथ मारकर चिल्लाकर मुझसे मदद मांग रही है। मेरे विचार से मदद की आवश्यकता उसे नहीं, मुझे है, क्योंकि मैं इस शैतान के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ा हुआ हूँ और यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि कुछ देर पहले देखा सपना हकीकत में बदल गया, या वो सपना नहीं हकीकत था। भोकाल और तुरीन अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इधर लड़ाकी स्वयं को बचाने के लिए जो कर सकती थी वो उसने किया। फुर्ती से दरिंदा की पकड़ से उछलकर बची लड़ाकी ने संभाल ली वो तलवार, और फिर अब जो तूने लड़ाकी को छूने का प्रयास किया तो तू अपने हाथों को अपने शरीर से अलग पाएगा दरिंदे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सुंदरी। ले, मैंने तुझे पकड़ने के लिए बढ़ा दिए अपने हाथ। जैसे ही दरिंदा के हाथ आगे बढ़े वैसे ही घूम गई लड़ाकी के हाथ में थमी तलवार। लेकिन अरे ये क्या हुआ? मेरी तलवार तो इसके शरीर से यूं गुजर गई जैसे वो हार्ड मांस का दरिंदा ना होकर उसकी परछाई हो। एक बार फिर वार करके देखती हूँ। साए साए, मानो हवा को काटने के लिए घूम रही थी लड़ाकी की तलवार, लेकिन वो सामने खड़े अपने शत्रु को नहीं काट पा रही थी। उफ, इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम वही, ढाक के 3 पात। प्यारी सुंदरी, तो मुझे तलवार से नहीं काट पाएगी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।